आज के कृति विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रमुख अतिथि आनंद श्री पटेल साहब, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, गुरु जी के नाम से जो विख्यात हैं, आदरणीय कल्पना सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सदस्यगण और हमारे स्टाफ के साथीगण और पूरे जबलपुर संस्कार लाने से पधारे हुए सुधी श्रोतागण। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि कल्पना सिंह जी के द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं उनका प्रकाशन किया गया। और मैं अभी उनकी किताब को देख रहा था तो उन्होंने समाज के जो विभिन्न अंतर्द्वंद हैं उनकी अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने उस अंतर्द्वंद को यथार्थ के धरातल पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रोहित किया है। और जो रचना धर्मता है वो व्यक्ति की अपनी होती है, अपने विचार होते हैं, अपनी मौलिक कल्पना होती है जो वो अपनी लेखनी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा वो उकेरता है। उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक के द्वारा समाज में जो विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनका भी उन्होंने चित्रण किया है। अभी मैं देख रहा था दीपावली के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और अन्य कविताओं के माध्यम से समाज को बहुत सारे संदेश देने का प्रयास किया है। मेरा यही निवेदन है कि वो इस तरह की कविताएं जो अभी लिख रही हैं उसमें और दिखा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं। बहुत सारे नए नए सोपान हैं जिनके क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी अनछुए हैं, जो महिलाओं की हमारी जो समस्याएं हैं और महिलाओं के जो सशक्तिकरण के लिए हमें काम करने की भी बहुत आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी रचनाएं इस क्षेत्र में भी दिखेंगे। हमारा भारतवर्ष, खासतौर से महिलाएं जो वेदों में जिनका नाम आता है, चाहे वो अपाला हो, चाहे घोषा हो, चाहे वो गार्गी हो, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम हम जानते नहीं हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाएं को लिखा है। तो उनके बारे में भी बहुत सारी रचनाएं होना चाहिए जो आज के समाज में प्रचलित नहीं है और उनको लिखा नहीं जाता। मदाल साहब एक राजरानी होते हुए भी जिन्होंने अपने 4 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, ऐसी महिलाएं भी हमारे समाज में मिली हैं। चूड़ाला जिन्होंने अपने पति को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर के उनको भी ब्रह्मज्ञानी बनाया। ऐसी कितनी अनगिनत महिलाएं हैं जिनके बारे में लिखा जाना भी बहुत कुछ बाकी है और उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय दुबे जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई। रामचरितमानस के माध्यम से जो यथार्थ का प्रसंग है उसके माध्यम से उन्होंने विकसित की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल को। उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे बीच प्रोफेसर एच.पी. बालन उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। सर, आवाज और कम कर देना और कम कर देना, उसको सुनिएगी नहीं। आज के इस कार्यक्रम में साहित्य की दृष्टि से उपयोगिता और उपादेयता दोनों को शामिल करने वाले आदरणीय दुबे जी इस समारोह की शुभमूर्ति श्रीमती कल्पना अमर सिंह जी, हमारे सामाजिक और राजनीतिक नेता जिनको हम लोग सब बाबा जी के नाम से जानते हैं, यहाँ के संचालक स्वर्णकार जी, INCA दिल्ली के हमारे न्यासी मेरे अध्यक्ष आलोक जी, जिन्हें मुझे पढ़ाया और छात्र जीवन में जब मैं निडर करता था तो मेरे प्रोफेसर इंचार्ज भी थे यहाँ बैठे डॉक्टर बालन साहब,
जिनका अभिनंदन हुआ है उनको इधर से बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं उनको एक बार ताली बजाकर हम इस सदन को उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, मैं साहित्यकार हूँ नहीं और जीवन में जितनी उपाधि मिली है वो ऐसे मिली है जिनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब आप बड़े लोगों से लड़ते हो तो सीख जाते हो कि बराबरी की लड़ाई के समय में पढ़ना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, मिठाइयों पे आपको आचरण भी करना पड़ता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ प्रबुद्ध समाज और प्रियसन जैसा स्थान दिया जाता है, उससे ज्यादा कोई दूसरी पवित्र धरती नहीं हो सकती, हम उसे बिल्कुल नहीं कह सकते। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य परम पूज्य शिवाजी जी ने एक बार मुझसे कहा था, मैंने उसको लिखा तो लिख दिया तो स्मरण में भी रहता है। उन्होंने कहा कि अगर अध्ययन, आध्यात्म और आराध्य तीनों एक हो जाए तो एक स्वयं का भी जीवित मोक्ष है और समाज को भी मोक्ष दे सकता है। और मनोविज्ञान दूसरी बात करता है। मनोविज्ञान कहता है यदि आपको बोलना है तो पहले सुनने की आदत करिए, फिर मनन करिए, फिर तथ्यपरक तैयारियां करिए और उसके बाद बोलिए। लेखन में भी इससे ज्यादा गंभीरता की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कल्पना जी ने वो जो साधना जिन्हें दी है आदरणीय दुबे जी, मैं नहीं मानता कि कोई सीढ़ी पार सीधे हो गई होगी बिना परीक्षा के। और इसलिए जब कभी हम समाज को देखते हैं तो समाज एक आईना है जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं, बदल की भी हलचलों को देखते हैं। और जब कभी साहित्य कालग्राही हो जाता है तो वो इतिहास का हिस्सा बनता है, लेकिन कितने लोग उससे सीखते हैं। वर्तमान अगर आपको देखना है तो आप समाचार पत्रों में देखते, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, लेकिन अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखकर उसको लिपिबद्ध कर देना, मैं उससे साहित्य मानता हूं। और इसलिए एक मेरे स्वर्गीय मित्र थे, मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन वो मेरे झगड़े के साथी थे, लेकिन मरने के पहले पत्र लिख कर गए। शिव चौधरी की सर बात कर रहा हूं। तो दुर्घटना में वो खत्म हुई, लेकिन एक पत्र लिख कर गए। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें कभी संसद में भी कही। तो ये एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही, जो हमारी आध्यात्मिकता में दिखती है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आता कि अनुभव आदमी के ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन उसकी बेवकूफियों को कम नहीं करता। हमारी आध्यात्म, ये शब्द थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन वो चूंकि रहे नहीं दुनिया में तो मैं उसको बदल नहीं सकता। लेकिन हम दुनिया में कई चीजें हैं जो सीखते हैं, लेकिन अगर हमने बुराई को कम नहीं किया, उसको दबाया नहीं, जिसको उन्हें बेवकूफियां कहा है, तो अनुभव हमारे ज्ञान को तो बढ़ाता है, लेकिन हमारी कमजोरियों को कम नहीं करता। वो हमें नहीं करनी होती। लेकिन साहित्य में वो दोनों चीजें सामने होती हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि ऐसे प्रयोजन, ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए। आजकल तकनीक बदल गई है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का जमाना है, लेकिन जो हाथ से लिखना है उसकी जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य यंत्र में नहीं आ सकती। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। मैं तकनीक का विरोधी नहीं, तकनीक किसी संकलन के लिए तो बहुत अच्छी है। मैं बहुत छोटी उम्र में संसद सदस्य बना था, तब तकनीक नहीं थी। हम लाइब्रेरियों में 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे, तब जाकर भाषण करते थे। अगर हमें रेफरेंस जुटाने पड़ते थे तो हमको 2 या 3 दिन लगते थे, कोई पहले दिन नहीं मिल जाता था, नहीं तो मैं दूसरे दिन मिलता था। तो मैं भाषण करने के 4 दिन पहले तैयारियां करना पड़ती। लेकिन अब तकनीक का जमाना है, मंच पर बैठे बैठे लोग गूगल से वो निकाल लेते हैं, वो सही है गलत तथ्य की जानकारी दिए बगैर भाषण तो ठोक ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि
जब गति बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि सारे क्षेत्रों में गति बढ़ती है, उसका लाभ भी होता है। लेकिन अगर एक शब्द भ्रम फैला दे, उससे जो नुकसान होता है उसकी भरपाई आसान नहीं होती। मुझे कई बार हम द्वंद देखते हैं, विचारों का मतांतर हो सकता है, लेकिन द्वंद हो जाए, भ्रम हो जाए, ये समाज को बड़ा नुकसान। मित्रों, मेरे याद है प्रभु श्री जी कहते थे, विश्वास होता नहीं है, विश्वास किया जाए। मेरे भीतर विश्वास करने की अगर गुंजाइश नहीं है तो भगवान भी आगे कहेगा तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे भीतर विश्वास की जगह है तो मैं विश्वास करूंगा, तो फिर विश्वास ही बांटूंगा। ये बात आप मान कर सकता है। तो देखिए, कई बार हम चीजों को बड़ी आसानी से कह देते हैं, बाकी चीजें चल जाती हैं, और मतांतर से विचारों का नहीं होता, सोच और समझ का होता है। साहित्य की साधना करने वाला वो घर में रहे, जंगल में रहे, चलता रहे, वो चिंतन समाप्त नहीं होता। हो सकता है कि कुछ गतिविधियां उसको व्यवधान डाल दें, लेकिन अगर क्रम बना है तो आगे चलता जाएगा। और वो मिसर के मंत्र की तरह चले चले चलो, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन मैं मतांतर पर एक घटना बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक गांव के बाहर एक फकीर रहते थे, तो जो भी आए तो गांव का रास्ता पगडंडी वाला था, तो भ्रम था। तो फकीर की कुटिया गांव के बाहर थी, दूर से कोई दिखती थी तो लोग वही पहुंचते थे कि भाई बस्ती कहाँ है। तो कहते थे कि अगर बस्ती में जाना है तो दाहिने जाना, और मरघट में जाना हो तो बाएं जाना। लोग जाते थे और वहां जाकर देखते थे कि बस्ती तो बाएं तरफ है, मरघट दाहिने तरफ। तो अक्सर लोग आकर उनसे विवाद करते थे, पर लौट कर उनके पास आते थे, क्योंकि जाते थे तो उन्होंने कहा था कि दाहिने जाओगे तो बस्ती मिलेगी, बाएं जाओगे तो मरघट मिलेगी। लेकिन हमारी समझ में जो बस्ती है वो तो बस्ती है, जहां आदमी रहता है वो बस्ती है। तो लोग कहते थे कि आपने तो उल्टा बताया। तो उन्होंने कहा कि आपकी समझ से ये उल्टा है, जहां लोग हर दिन मरते हो वो मरघट है, और जहां जाकर कभी लौट कर ही नहीं आना, बस जाना है, मेरी नजर में वो बस्ती है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती हैं ये हमारे नजरिए पर होती है कि हम सोचते क्या है, हम समाज को किस नजरिए से देखते हैं। ये जो साहित्य है, ये साहित्य इन पीढ़ियों के साथ दृष्टिकोण का अवलोकन कराता है। 100 साल पहले इस समाज को देखने का नजरिया अलग था, 100 साल बाद नजरिया बदल गया। देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और आज़ाद देश हो रहा था, तब नजरिया अलग था। आज 75 साल के बाद नजरिया अलग है, परिस्थितियाँ अलग है। जब आज़ादी के 100 साल होंगे तो नजरिया बदलेगा। हम जैसे लोग होंगे सब, लेकिन सामाजिक जीवन में सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन उस समय कोई और सक्रिय होगा, उसके अपने काम करने की शैली होगी। जैसी उसकी शैली होगी, साहित्य का लेखन भी वैसा ही होगा। अब वो आलोचना का होगा कि सकारात्मक होगा कि परिदृश्य बदलेगा। वर्षों तक, दशकों तक हमारी सांस्कृतिक महापौर जी आए, हृदय से उनका स्वागत है। और उस समय हम सबको ये तय करना होगा कि इस धारा को आप रोक नहीं सकते। जब देश आजाद हुआ था तब परिस्थितियां कैसी थी, आज परिस्थितियां कैसी हैं, कल कैसी होगी। और साहित्य से वो राजनेताओं को नहीं देखता, उनकी गतिविधियों को नहीं देखता। साहित्य एक सामान्य व्यक्ति की उस प्रवृत्ति को भी देखता है, ये कर क्या रहा है। मैं जैसे मैं एक नर्मदा का प्रकटवासी हूँ, तो मैं जब झाड़ियों में था तो मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। हम 6 लोग थे, हमको 3 दिन से कोई भोजन वगैरह नहीं मिला। लेकिन उस बात को, घटना को मैं लंबी नहीं कर रहा। तो मैंने कल ही अपने कार्यक्रम में उस घटना को सुनाया कि जब मैं उनके सामने भिक्षा मांग रहा था तो वो आदिवासी थे। दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। तीसरे दिन हम 3 लोगों को हम सबको भोजन नहीं मिला था।
उसने पैसा देकर भी हमको सामान नहीं दिया, क्योंकि उसको नर्मदा के उस पार जाना था, गाँव उसका उस पार था, शाम हो गई थी और एक ही नाव चलती थी, वो चली जाती थी, वो पार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, वो मैं परिक्रमावासी को महाराज जी बोले, महाराज जी सुबह ले लेना, मैं बिल्कुल सुबह आ जाऊँगा, सुबह मैं आपको दूंगा, क्षमा चाहता हूँ, नहीं तो मेरी नाव निकल जाएगी तो मैं गाँव नहीं जा पाऊँगा। जंगली क्षेत्र था, लुटने का भी उसका समस्या थी वहाँ, लेकिन आदिवासी को उसने हटा दिया था। अब मैं तो परिक्रमावासी था, तो मैंने नर्मदे हर सही कर लिया, तो लोगों को गले तक शराब पिए और उन्होंने कहा कि अरे ठीक टाइम पर आया, आधा तेरा आधा मेरा। अब गमछा में वो आटा बंधा, आधा तो मैंने तो कोई भिक्षा की नीयत से नर्मदे नहीं किया था, लेकिन एक सामान्य उसमें नर्मदे हर किया, तो उसने कहा अरे यार ठीक टाइम पर आया, आधा तेरा आधा मेरा। तो उठाओ उसमें, मैं उठाता नहीं, आपका धन है, आपको उठाकर देना पड़ेगा। उसने उंगली खींची, आधा आधा मुझे दे दिया, आधा दिया, चला गया। हम गुरु जी के पास आए तो भिक्षा मिली, तो वो 3 रोटी का आटा, हम 6 लोग थे, हमारे अलावा 3 और परिक्रमावासी थे जो खाड़ी क्रॉस कर रहे थे, उनको भी भोजन नहीं मिला था। तो शिवासी जी ने कहा कि तुम 6 हो, 3 रोटी बनेगी, आधी खाई नहीं खाई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम 3 लोगों को दे दोगे तो एक एक रोटी का आधार हो जाएगा। हमने ले जाके आटा उनको दे दिया, चले जाओ माई का दूध ले आओ और पियो और सो जाओ, मतलब जल लाओ, थोड़ा सा वो डालो, सो जाओ। माँ ने जो चावल दिए थे उसके इतने से उबाले तो वो हो गए, थोड़े थोड़े नट्टी में डाले नारियल की और पानी के साथ तो ठीक सो गए। तो सुबह चलने लगे तो उन्होंने कहा कि क्या महसूस किया था कल की घटना से। मैंने उनसे बिल्कुल कहा कैसी धारणा होती है लोगों की कि धन से अमीर होता है। मैंने कहा मुझे पहली सीख मिली कि धन से अमीर नहीं होता, मन से अमीर होता है। तो आपको जब ये पता चला तो उसे भिक्षा बहुत मांगा जाता है। मैं 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था, 2 बार सांसद रह चुका। तो उन्हें ये बात जब मैंने कही ये कल्चर तो मुझे लगी। दूसरा लोग कहते हैं कि व्यसन में लोग अंधे हो जाते हैं, विवेक नहीं रहता। मैंने कहा मेरी दूसरी धारणा टूटी। एक आदमी गले तक शराब पिए हुए है, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति सजग है, इसका मतलब है कि उस पर कोई चीज असर नहीं कर रही है, वो कोई और है। और तीसरा मैंने कहा कि जब मैं आया और आपने कहा कि आधी रोटी का आधार नहीं बनता, 1 रोटी का आधार बन जाएगा, तो मुझे भी वो सामर्थ्य उसने पैदा दी और आपकी कृपा हुई कि हम भूखे रहने के बाद भी दूसरे को दान कर सके। जब तक करेगा मैं जिंदगी में जीव रहूंगा इस धरती पर, मैं उससे बड़ा दानी किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं। उस अकेले आदमी की भूख 7-8 रोटी की रही होगी, वो अपने आधे भोजन को दान कर देता है, जिसको वो जानता नहीं। परिवार क्या खाया होगा परिवार में मुझे पता नहीं। यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं विनम्रता से पूछता हूँ, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ। हम अपने दिन भर की आय का आधा दान करने का सामर्थ्य आज भी नहीं जुटा पाए। ये मुझे लगता है कि हमें चीजों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जब ये बात कह रहा था कल की बात है बरखेड़ा में, तो एक शिशु मंदिर के प्रांगण में मैं अपनी बात कर रहा था। पता चला कि एक ऐसे व्यक्ति ने जमीन दान दी जिसके पास को 2-3 एकड़ जमीन थी, उसने शिशु मंदिर को जमीन दान करने स्कूल के लिए दे दी। तो मैंने कहा ये आज के बाद तेरी कहानी सुना, तो मैंने उनका अभिनंदन किया। तो मेरी पहली बात की फिर पुनरावृत्ति हुई कि कोई धन से अमीर नहीं होता, मन से अमीर होता है। वो 2-3 एकड़ का काश्तकार वो शर्त से शिशु मंदिर के लिए जमीन देने के जमीन उसने दे दी, लेकिन हम ऐसे सामाजिक और उत्तम कार्यों के लिए बिना स्वागत कराए फूटी तोड़ी देने तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि समाज के लिए बदलाव होने के बावजूद भी जहाँ सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति हो, जहाँ पर दूसरे की संपत्ति को हड़पने की आदत हो, वहाँ पर भी कम संसाधन वाले लोग भारतीय संस्कृति की विरासत के साथ जीते। ये घटना इसके प्रमाण है। कितना ही अंधेरा हो जाए, मेरे गुरुदेव कहते थे
कितना ही अंधेरा हो जाए, पुलिस कमरे को 12 साल तक बंद रखना तो अंधेरा रहेगा। लेकिन जिस दिन भी कोई इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटाएगा, अंधेरा कितना ही पुराना हो, उसको मरना होगा। एक तीली जलाने का साहस पैदा करोगे तो अंधकार को समाप्त तो होना ही पड़ेगा। अंधकार की उम्र कितनी ही लंबी हो, एक छोटी सी कोशिश भी प्रकाश की शो खत्म कर देती है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि साहित्य का ये प्रयास उन्हीं तीली जलाने जैसा है। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, मैं किसी पे कोई टिप्पणी करने नहीं आया, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। एक सार्थक और सफल कार्यक्रम के लिए आयोजकों का हृदय से धन्यवाद। पहले तो मैं गुस्सा था कि कहाँ कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में बड़े कष्ट में आया हूँ क्योंकि मुझे लौट के जाके बनारस जाना है, लेकिन मैं आकर आनंदित हूँ। तो दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कल्पना जी को, अमर सिंह जी को, उनके सभी सहयोगियों को और उनके गुरुदेव दुबे जी को नमन करते हुए अपनी बात का समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।